राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं पर लोगों का इमोशन है। वो राम मंदिर जिसका 500 साल से बेसब्री से इंतजार है बनने का। ना जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई इस इंतजार में कि कब राम मंदिर बनेगा। भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। ये तो भक्ति है। लॉर्ड राम लल्ला स्वरूप मूर्ति जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे। भगवान राम को अयोध्या में लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितनी पीढ़ियां और शताब्दियां निकल गईं भगवान राम के इंतजार में। लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो कितनी भाग्यशाली है जो आज राम मंदिर को बनता हुआ देख रही है, अपने प्रभु राम को आता हुआ देख रही है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि राम मंदिर को बनाने के लिए कितना संघर्ष करा गया है, कितने लोगों ने कितनी मेहनत करी है इस राम मंदिर को खड़ा करने में। भगवान राम, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। बाबर ने 1528 में पूरे उत्तर भारत के मंदिरों पर कब्जा करा था, जिसमें राम मंदिर भी शामिल था, जिसको गिरा के बाबर ने बाबरी मस्जिद खड़ी करी। बाबर के राम मंदिर गिराने से पहले इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के बेटे कुश ने करा था। 30 अक्टूबर 1990 एक ऐसा दिन जब अयोध्या में कर्फ्यू लागू हुआ था। कर्फ्यू लगने से एक दिन पहले जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक बयान दिया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस बयान को सुनने के बाद भी एक भारी संख्या में भीड़ अयोध्या पहुंची। सुबह के 10 बजे तक भीड़ सारे बैरिकेड्स तोड़कर हनुमानगढ़ी के इलाके में पहुंच जाती है और बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगती है। जितने भी पुलिस अधिकारी अयोध्या में तैनात थे, उनको लखनऊ से ऑर्डर आता है कि भीड़ को रोकने के लिए गोलीबारी करी जाए, उनको रोका जाए मस्जिद की तरफ बढ़ने से। जब गोलीबारी शुरू हुई तो कुछ लोगों की मौत गोली लगने से और कुछ लोगों की मौत भगदड़ मचने से हुई। ये गोलीबारी का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। जिन लोगों की मौत हुई उनका क्रियाक्रम 1 नवंबर 1990 को किया गया। लोग अभी भी शांत नहीं बैठे थे। वो 2 नवंबर को दोबारा बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। लखनऊ से फिर से गोलीबारी का आदेश आया। फिर से पुलिस ने गोलियां चलाई और फिर से कई लोगों की मौत हुई। राम जन्मभूमि का ये विवाद कोई आम विवाद नहीं है। ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। जून 1991 में जब चुनाव हुए तो भाजपा सरकार बनी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने विवादित स्थल के पास की जो भूमि थी उसको एक जन्मभूमि न्यास नाम के ट्रस्ट को दे दी। जब सबकी सहमति से वो भूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई तो उनसे कहा गया कि राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसी वजह से ये दान दिया जा रहा है। जब ट्रस्ट न्यास ने राम जन्मभूमि पर निर्माण कार्य शुरू करा तो तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। 6 दिसंबर 1992 को करीब 1.5 से 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भीड़ का सहारा लेकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद से निकले हुए मलबे को कुछ कार सेवक अपने साथ ले जाते हैं और बांस और सफेद कपड़े से रामलला का एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं और रामलला की मूर्ति को विराजमान कर देते हैं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। इससे यही पता चलता है कि 5 दिसंबर 1992 को पहले ही इस मस्जिद को गिराने की प्लानिंग हो चुकी थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बीजेपी केंद्र सरकार को आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद गिर चुकी है,
राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करो। साल 2002 में जब यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टेटमेंट निकाली तो उसमें राम मंदिर निर्माण का जिक्र नहीं था। तो जितने भी कार सेवक और लोग अयोध्या में जुटे थे वो अपने घर वापसी जा रहे थे, तभी गौधारा की ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें कई कार सेवक और अन्य लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद देश का माहौल बहुत खराब हो चुका था। अप्रैल 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजों के साथ मिलकर एक डिबेट बिठाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI को साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया गया। ASI ने 6 महीने तक खुदाई करी और अगस्त 2003 में ASI ने रिपोर्ट जारी करी, जिस रिपोर्ट में ASI ने बताया कि खुदाई में 10 से 12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले गए, जैसे पिलर, ईंटें और अन्य चीजें मिली। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अलग फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ वाली विवादित जगह को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया, जिसमें एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी सुन्नी वाकफ बॉर्डर को दिया गया। इस फैसले से तीनों में से कोई भी खुश नहीं था। जनवरी 2019 को राम भूमि केस की सुनवाई के लिए 5 जजों को बिठाया गया। 9 नवंबर 2019 को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल की मेहनत और संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा दिया। जो 2.77 एकड़ की विवादित भूमि थी वो रामलला विराजमान को दे दी गई। 5 फरवरी 2020 एक ऐसा दिन जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। उसी साल 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करा। और अब इतने संघर्ष और इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में। जय श्री राम।